नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे खोटा साहित्य के अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमें यहाँ पे यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी और शब्दचित्र आदि यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जीवनी की बात करें तो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी गई है। साथ ही साथ शब्द चित्र की भी बात करें तो सारी क्लासेस आपको मिल चुकी है। और यहाँ पे अब आपकी बच गई है यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत में आपके मात्र यहाँ पे 3 क्लासेस बच जाते हैं, जिसमें कि एक सकरी नदी का कछार हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गंगा सागर यात्रा हो जाएगा। उसके अलावा एक और यहाँ पे बच जाता है, जिसमें कि हमें पार्श्वनाथ की यात्रा के बारे में चर्चा करनी है। आज का हमारा जो क्लास हो जाएगा वो क्लास नंबर 19 हो जाएगा, जिसमें कि हम यहाँ पे एक यात्रा वृत्तांत पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पे फिर से शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। अभी हमने शिवनाथ परमानी के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी, जिनमें कि हमने इनके 2 यात्रा वृत्तांत अभी तक हमने पढ़े हैं। यहाँ पे साहित्य के अन्य विधाएं में 3 यात्रा वृत्तांत इनके द्वारा लिखी गई है, वो यहाँ पे शामिल की गई है, जिनमें कि हमने 2 पढ़ ली है ऑलरेडी, जिसमें कि माना गांव के टवाने हो जाएगा। और दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरा हमारा हो जाएगा झुमरी खिलवा पहाड़, तो वह हमें सीजीएल के लिए पढ़नी है। ठीक है, आज का हमारा क्लास नंबर वो 19 हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो जेएसएससी सीजीएल का कोर्स है आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी प्राइजेज हमेशा यहाँ पे डिस्काउंट के तौर पे प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से अभी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम इस क्लास की ओर, देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। वैसे मैं बता दूं कि मैंने शिवनाथ परमानी के बारे में ऑलरेडी पिछली 2 क्लासेस में आपको बता दिए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ उनके परिचय है उनको यहाँ पे मुख्य तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि शिवनाथ परमानी का यहाँ पे जो उपनाम हो जाएगा यहाँ पे मानिक हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ इनका जन्म 13 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अगर इनके रचनाओं की बात करें तो यहाँ पे रसुल पुरुष हो जाएगा, दामोदर कुरान हो जाएगा, तातल हिमाल हो जाएगा। तातल हिमाल जो कि आपका यहाँ पे अभी जो 10+2 का एलडीसी का फॉर्म आया है उसमें यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर हम पुरस्कार और एवं उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इनको चतरा, जमशेदपुर, बोकारो इस्पात नगर से काव्य भूषण सम्मान, जो कि झारखंड सरकार से सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया। और दूसरी अगर बात करें तो झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच के द्वारा 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे इनके द्वारा 2 और यहाँ पे यात्रा वृत्तांत लिखी गई है, पहला माना गांव के टवाने और दूसरा हो जाएगा झुमरी खिलवा पहाड़। बाकी चीज़ें यहाँ पे मैंने जैसे कि मेंशन की है कि शिवनाथ परमानी की जीवनी से जुड़े सभी परिचय आप खोटा पाठ्यक्रम के सभी लेखों का संक्षिप्त परिचय का वीडियो देख सकते हैं, जो कि रंजीत सर के द्वारा यहाँ पे बनाई गई है, तो उसे जाकर आप देख लीजिए। वहाँ पे सारी चीज़ें के बारे में बताई गई है, चाहे वो गजाधर महतो के बारे में हो, डॉक्टर बी उदार के बारे में हो, शिवनाथ परमानी के बारे में हो, इन सभी के बारे में वहाँ पे बताई गई है। अब चलिए बढ़ते हैं हम इस यात्रा वृत्तांत की तरफ में। बात करते हैं सकरी नदी के छार के बारे में, तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा सकरी नदी का किनारा। ठीक है, इस यात्रा वृत्तांत को शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है, जो कि तितकी पत्रिका में शामिल किया गया है। यह अप्रैल 2000 में छपा था। ठीक है, यह भी आपको बात याद रखनी होगी कि यह कब छपा था, तो तितकी पत्रिका में अप्रैल 2000 में छपा था। अगर हम आगे बात करें तो इसमें गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड की एक नदी के किनारे स्थित उस स्थान का जिक्र है जहाँ पे आदि मानव निवास करते थे। ठीक है, जहाँ नवादा, जमुई ये दोनों बिहार के जिला हो जाएंगे, साथ ही साथ गिरिडीह जिला जो कि झारखंड का जिला हो जाएगा, सीमाएं मिलती है। ठीक है, जब आप मैप छापिएगा ना तो कुछ इस तरह से यहाँ पे गिरिडीह जिला आता है। ठीक है, कहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरिडीह जिला आता है। तो यहाँ पे एक देवरी नामक स्थान है, वहाँ के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। इनके द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी, तो यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें इन्होंने देखा, जो भी चीज़ों के बारे में जाना, वो सारी चीज़ें अपने लेखन के जरिए यहाँ पे बता रहे हैं हमें। ठीक है, इस स्थान को देखने के लिए 28 नवंबर 1998 को, ठीक है, कब, तो 28 नवंबर 1998 को लेखक बोकारो से 200 किलोमीटर दूर स्थित देवरी गांव गए थे, जहां पर खोटा के गीतकार विनोद उपाध्याय, ठीक है, किशोर नवल, दिनेश, दिलीप राम, ठीक है, बहादुर पांडे जिनका उपनाम झिंगफुलिया हो जाएगा, और शिवनंदन पांडे जिनका उपनाम गरीब हो जाएगा, वहाँ पे उन सभी का घर था। ठीक है, 27 नवंबर 1998 को लेखक सबसे पहले नवल किशोर के घर पहुँचे। ठीक है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को समराइज करके लाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा स्टॉप ना पड़े। ठीक है, तो 27 नवंबर 1998 को लेखक सबसे पहले नवल किशोर के घर पहुँचे। इसके बाद 28 नवंबर को सभी सकरी नदी के किनारे गए। कब गए, तो 28 नवंबर को। आपको याद रखना होगा कि 28 नवंबर की यह यात्रा शुरुआत की गई थी। पहले तो 27 नवंबर को वो अपने घर से निकले और 28 नवंबर को वह
इन सभी के घर के पास पहुंच गए और उसके बाद यहाँ पे इनकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। पहले पड़ाव में ये सभी चौकी बस्ती गए जो घटवार जाति का निवास स्थान था। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि चौकी बस्ती जो था वह किन जनजातियों का निवास स्थान हुआ करता था, तो घटवार जाति का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फुटकाडी, साल बहियार, चंदैली से होते हुए सभी देवरी गांव के किनारे पहुंच गए। वहाँ के लोग भी कर्मा, सोहराय, बावड़ी, सरहुल पर्व और ये सारे त्यौहार मनाते थे, जो कि आमतौर पर झारखंड के सभी जातियों के द्वारा यहाँ पे मनाई जाती है। खासकर यह जो सोहराय त्यौहार है यह जनजातियों में फेमस है, तो ये सारी त्यौहार उनके द्वारा भी यहाँ पे मनाई जाती थी। अब यह जो यात्रा कर रहे थे तो इस बीच में इनके द्वारा कुछ नदी देखी गई, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखी गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताने के तौर पे है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पे जिक्र नहीं किया। बाकी वो चीज़ें उनके रास्ते में जो भी चीज़ें मिलेंगी तो आखिरकार वो तो उनके मन को भाएगा ही। जब भी वो अपने प्रकृति को देखते थे तो उनके मन में उल्लास बढ़ जाता था। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पे अनुभव की गई। अब दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ हो जाता है कि बुलेट नवल किशोर का छोटा भाई चला रहा था। जो बुलेट था, जिस पर बुलेट से उन लोग जा रहे थे, तो उनका जो नवल किशोर थे उनके छोटे भाई चला रहे थे, जो कि गाइड का काम कर रहे थे। सारी चीज़ों को बताने का काम कर रहे थे कि रास्ते में जो भी चीज़ें उन्हें दिख रही थी तो ये बता रहे थे कि यह किस चीज़ से बिलोंग करती है, या जो गांव है यह किस ज़िले में पड़ता है। ये सारी चीज़ें, नदी नाले, जो भी चीज़ें आ रही थी रास्ते में, उन सभी चीज़ों के बारे में यह बता रहे थे। वही इन्हें मार्ग दिखा रहा था। गरीब जी ने बताया। अब गरीब जी कौन हो जाएंगे, तो शिवनंदन पांडे। तो गरीब जी उन्हें बता रहे थे कि छोटी नदी नालों से क्योल नदी का उद्गम होता है, कि यहाँ की जो छोटी नदी नाले हैं इन सभी से जुड़कर, ठीक है, ये सभी नदियों से जुड़कर क्योल नदी का यहाँ पे उद्गम होता है। इसके बाद सभी नारायणी नदी, जो कि रंगैनी नदी हो जाएगा, जिसका उपनाम, नदी के धारा के साथ साथ देवरी जिला जमुई गांव के लिए जाने लगे। मतलब कि धारा के साथ साथ वो चलते गए और वह कहाँ पहुँच गए, तो देवरी जिला जमुई के पास पहुँच गए, जिसे हम बोल सकते हैं कि यह तीनों जिलों का एक मुख्य पॉइंट हो जाएगा जहाँ की आदिमानव निवास करते थे। नारायणी नदी के बाद यह सकरी नदी पहुँचे, कि सकरी नदी के लगभग 30 किलोमीटर का जो एरिया है उसके आसपास में यहाँ पे आदिमानव निवास करते थे। और वहाँ पे कुछ आदिमानव के ऐसे जो चीज़ें थी जो कि यह बताती थी कि आदिमानव यहाँ पे निवास करती थी, वह भी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो यह यात्रा यहाँ पे इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो अब इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि सकरी नदी कछार कैसन रचना लागत, तो आपके ऑप्शन है संस्मरण, जीवनी, शब्द चित्र, यात्रा वृत्तांत। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। यह एक यात्रा वृत्तांत हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा और भी 2 लिखी गई यात्रा वृत्तांत, जिसमें कि माना गांव केटवाने और दूसरा चुमरी खिलवा पहाड़ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है सकरी नदी के कछार यात्रा वर्णन कौन पत्रिकाएं छपल रहे। आपके ऑप्शन हैं तितकी, लुआठी, रामगढ़, डी करेल। राइट ऑप्शन तितकी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सकरी नदी कछार बोकारो जिला से कितना दूर रहे। ऑप्शन 30 किलोमीटर, बी 150 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर और डी यहाँ पे 100 किलोमीटर। तो कितना दूर था, तो 200 किलोमीटर दूर था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सकरी नदी कछार लेखक कौन बसर गेल रहा। तो आपके ऑप्शन हैं 27 नवंबर 1998, बी 28 नवंबर 1998, सी 23 जनवरी 1999 और यहाँ पे डी हो जाएगा 24 दिसंबर 2000 को। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 नवंबर 1998 को इनके द्वारा यह यात्रा तय की गई थी। नेक्स्ट हमारा है यह सरल जोरिया लागे केवल नदी के स्रोत, मतलब कि उद्गम हुआ था, ईटा कौन कहल रहे, मतलब कि इस बात को कौन कहा था। तो आपके ऑप्शन है शिवनाथ प्रमाणिक, बी शिवानंदन पांडे, सी बहादुर पांडे और डी किशोर नवल। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवनंदन पांडे ने इस बात को बताया था, जिनका उपनाम गरीब हो जाएगा। तो वहाँ पे गरीब नहीं दिया रहेगा तो शिवनंदन पांडे भी दिया जा सकता है, तो आपको वहाँ पे देखकर टिक कर लेना है। ठीक है, उसी साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे 50 फुल एंड टेस्ट आप सभी के लिए यहाँ पे हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके जैसे CGL पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जिसमें कि आपको यह 199 रुपीज़ में प्रोवाइड की जा रही है। कभी कभी इसमें सेल लगता है तो यह आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट कभी कभी मिलता है, तो आप उसे जाकर परचेस कर सकते हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ यहाँ पे 50 फुल एंड टेस्ट प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इतने कम रुपए में आपको कोई चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तो लोगों को कदर नहीं होती है। यही चीज़ें आपको अगर हम बहुत ज़्यादा दाम पे प्रोवाइड करते ना तो आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिल रही है, लेकिन कम दाम के
वजह से हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन सभी को भी यह चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे झारखंड सचिवालय CGL के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं उन सभी के लिए तो कोर्स लाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे 999 में आप सबों को हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जा रही है। जो भी नोट्स बने हैं अभी तक झारखंड CGL के लिए, जो इंपॉर्टेंट खोटा के नोट्स हैं, वो आपको 999 रुपीज़ में प्रोवाइड की जा रही है। तो उसे आप हमारे ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप रांची में रहते हैं तो वहाँ से प्लाजा चौक चले जाइए और एक राना बुक स्टोर है, वहाँ पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें मिनिमम कॉस्ट में तभी मिलेगा जिन्होंने हमारे 499 रुपीज़ की कोर्स परचेज कर रखे हैं, तो उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में। बाकी अगर कहीं और मार्केट में या नोट्स मिल रही होगी तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही स्टडी फॉर गर्ल्स के द्वारा यहाँ पे आप सबों के लिए झारखंड जियोग्राफी की यहाँ पे स्पेशल नोट्स लाई गई है, जिसमें कि यहाँ पे मैप के जरिए यहाँ पे सारी चीज़ों को बताई गई है। मार्केट में अभी तक जितने भी बुक है उनसे हट के यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि स्टूडेंट को यहाँ पे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए सारी चीज़ों को मैप के जरिए समझाया गया है। जियोग्राफी का मतलब ही होता है कि सारी चीज़ों को मैप से समझना, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा फोकस मैप पर किया है ताकि मैप के जरिए हमें सारी चीज़ें याद हो सके। अगर इस नोट्स की हम खासियत यहाँ पे बात करें तो इसमें सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं उसमें कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसमें वो हैंड रिटन हो जाएंगी। साथ ही साथ इसमें चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट हो जाएगी। उसके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैप्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपको समझने में और भी आसान होगी। साथ ही साथ यहाँ पे ई नोट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे, इसकी बैच यहाँ पे जल्दी लाई जाएगी, जिसमें कि आपको यहाँ पे वीडियो, साथ ही साथ यहाँ पे इसके नोट्स और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी, जो जिसका यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे पार्सल का चार्ज लेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें कि वीडियो हो जाएगी, ई नोट्स हो जाएंगी और यहाँ पे हार्ड कॉपी, तीनों यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि स्टडी फॉर गर्ल्स के ऐप के थ्रू ही आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और उसके आगे मैं बता दूं तो आप हमारे यहाँ पे स्टडी फॉर गर्ल्स जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप झारखंड के आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु जुड़ सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे यह नोट्स है, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे PDF के तौर पे प्रोवाइड की जाएगी। हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी खोटा साहित्य के अन्य विधायक के बारे में। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम बात करेंगे आगे पार्श्वनाथ यात्रा के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।